सोल लैंड 2.5 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था यू हाओ और तांग वुटोंग तांग सान से मिले थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गॉड ऑफ इमोशंस के हाथ में हेक्सागोनल रेड क्रिस्टल है जिसे लॉ एनफोर्सर बैज कहते हैं। ये शूरा गॉड की पोजीशन का सिंबल है, हर कोई इसे यूज नहीं कर सकता। बटरफ्लाई गॉड तांग वुटोंग करंट शूरा गॉड की डॉटर है, इसलिए ब्लड लाइन रिकग्निशन है और दाई यूहाओ को सी गॉड ने पर्सनली चूज किया था। जैसे ही डिवाइन पावर इंजेक्ट हुई, ब्लड रेड लाइट उनके शरीर में मर्ज हो गई। एक टेरिफाइंग किलिंग ऑरा उनके अंदर फैल गया और उनकी सारी एबिलिटीज इंस्टेंटली अवेकन होने लगी। जैसे ही शूरा गॉड की डिवाइन पावर उनके अंदर मर्ज हुई, उनके आसपास की दुनिया अचानक ठंडी हो गई। सिर्फ बाहर ही नहीं, उनके थॉट्स भी ठंडे हो गए। लेकिन इस कोल्डनेस में एक अजीब क्लैरिटी थी। सब कुछ ट्रांसपेरेंट महसूस हो रहा था, बाहरी दुनिया भी और उनका इनर वर्ल्ड भी। गॉड ऑफ इमोशंस को लगा कि अब वो किसी भी एनिमी का सामना करे तो इंस्टेंटली बेस्ट बैटल स्ट्रैटेजी सोच सकता है। क्या यही शूरा गॉड की पावर है? किलिंग माइंड इज ट्रांसपेरेंट। बटरफ्लाई गॉड से उसे ये टर्म मिला। शूरा गॉड की किलिंग इंटेंट सारी इमोशंस और डिजायर्स को सप्रेस कर देती है, जिससे माइंड पूरी तरह काम और बैटल रेडी हो जाता है। लेकिन यही प्रॉब्लम थी। गॉड ऑफ इमोशंस की असली ताकत काम रहने में नहीं है, वो तब स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जब वो इमोशंस को फुली मोबिलाइज करता है। और अगर इमोशंस ही सप्रेस हो जाएं, तो वो अपनी पीक पावर कैसे दिखाए? इसलिए शूरा गॉड का किलिंग हार्ट उसे परफेक्टली सूट नहीं करता। लेकिन वो इस पावर को इनहेरिट नहीं कर रहा था, सिर्फ शूरा गॉड की ऑरा यूज कर रहा था, ताकि गॉड रियल्म का सेंटर उनकी प्रेजेंस डिटेक्ट न कर सके। चलो, गॉड ऑफ इमोशंस ने बटरफ्लाई गॉड का हाथ पकड़ा और दोनों उड़ गए। बटरफ्लाई गॉड ने आंखें बंद कर ली, उसके शरीर से कूल ऑरा निकल रहा था। उस मोमेंट में तांग वुटोंग उसे फिर से गॉडेस ऑफ वॉर जैसी लगी। शूरा गॉड की किलिंग हार्ट उसकी एबिलिटीज को एम्पलीफाई कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो करंट शूरा गॉड की डॉटर है। गॉड रियल में गॉड्स की कल्टिवेशन एक्चुअली स्लो होती है, क्योंकि हर गॉड की डिवाइन पावर की लिमिट होती है और सेकंड लेवल गॉड प्रैक्टिस करके फर्स्ट लेवल गॉड नहीं बन सकता। प्रमोशन पॉसिबल है, जैसे ड्रैगन गॉड के समय हुआ था। लेकिन जब कोई गॉड ब्रेक थ्रू करता है तो हेवन एंड अर्थ एनर्जी में ह्यूज फ्लक्चुएशन होता है। इससे गॉड रियल्म अनस्टेबल हो सकता है। इसीलिए गॉड रियल्म कमेटी प्रमोशन को सप्रेस करती है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने गॉड रियल्म एक्सपैंड करने का प्रपोजल क्यों दिया? क्योंकि बहुत सारे गॉड्स अपनी कल्टिवेशन लिमिट पर पहुंच चुके हैं और प्रमोशन चाहते हैं। अगर गॉड रियल्म एक्सपैंड होगा तो थॉट पावर ज्यादा अकोमोडेट होगी और प्रमोशन सप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी लॉजिक से उसने कई गॉड्स को सपोर्ट में कर लिया। अब गॉड ऑफ इमोशंस लगभग लिमिट स्पीड के करीब उड़ रहा था। शूरा गॉड की डिवाइन पावर उसे इमोशंस यूज किए बिना भी डिसेंट बूस्ट दे रही थी और ये एक्सट्रीम काम स्टेट उसे हेवनली दाव समझने में मदद कर रही थी। यही शूरा बैज की खासियत है। पूरे एक दिन उड़ने के बाद गॉड ऑफ इमोशंस ने स्पीड स्लो की, उसने डिवाइन कॉन्शियसनेस रिलीज की और एक डायरेक्शन में प्रोब किया। डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, एग्जैक्ट लोकेशन लॉक नहीं कर पा रहा था, लेकिन अप्रॉक्सीमेट रेंज क्लियर थी। अचानक उसकी आंखें चमक उठी, उसे सिग्नल मिल गया। वो फिर स्पीड बढ़ाकर क्लाउड्स के नीचे की तरफ गिरने लगा। क्लाउड्स और मिस्ट को पार करते ही सामने का दृश्य साफ होने लगा। सबसे पहले जो दिखा, जमीन पर चमकती हुई एक सिल्वर बेल्ट। वो एक विशाल वाटरफॉल था। दोनों तरफ रेनबो ऐसे घिरा था, गॉड ऑफ इमोशंस बटरफ्लाई गॉड को लेकर नीचे उतर रहा था। जैसे ही वे पूल के करीब पहुंचे, अचानक पानी के किनारे से एक तेज रेड लाइट फूटी, इतनी तेज कि पल भर में रेनबो जैसी बन गई। गॉड ऑफ इमोशंस चौंक गया, लेकिन उससे पहले ही बटरफ्लाई गॉड ने क्राइसिस महसूस किया। उसने तुरंत आंखें खोली, दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और मर्डरस ऑरा के साथ गोल्डन ड्रैगन स्पीयर प्रकट हो गया। वो स्पीयर ड्रैगन की तरह निकला, सुनहरी बिजली जैसा। डिंग! एक तेज टकराव की आवाज हुई। नीचे गिरता वाटरफॉल एक पल के लिए रुक गया। बटरफ्लाई गॉड अब पूरी तरह वॉर गॉडेस जैसी दिख रही थी। रेड लाइट से एक फिगर सामने आया, लंबे रेड हेयर वाली महिला, हाथ में लॉन्ग स्वॉर्ड। लाल आभा उसी से निकल रही थी। उसके चेहरे पर हल्की हैरानी थी। गॉड ऑफ इमोशंस तुरंत आगे बढ़ा। मास्टर, हम हैं। महिला मुस्कुराई, वो बस उन्हें डराना चाहती थी। बटरफ्लाई गॉड ने गिल्ट से माफी मांगी। वो शूरा पावर कॉम्प्रिहेंड कर रही थी, इसलिए अटैक इंस्टिंक्टिवली हो गया। महिला हंसी, कोई बात नहीं, तुम्हारे मास्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गॉड ऑफ इमोशंस चौंक गया। मतलब उसके फादर इन लॉ ही अकेले प्लानर नहीं थे। दोनों नीचे उतरे, लेकिन जैसे ही वो पूल से कुछ दूरी पर पहुंचे, अचानक सीनरी बदल गई, जैसे इनविजिबल बैरियर पार किया हो। घनी वेजिटेशन के बीच एक कोर्टयार्ड दिखाई दिया। लकड़ी के घर, बच्चे खेलते हुए, बुजुर्ग आराम करते हुए। बीच में खड़ा था एक ब्लॉन्ड यंग मैन, हाथ पीछे बांधे, चेहरे पर हल्की मुस्कान। गॉड ऑफ इमोशंस तुरंत आगे बढ़ा। टीचर! वो गहराई से झुका। ब्लॉन्ड मैन मुस्कुराया।
मुझे पता था तुम आओगे। दाइशैन हैरान, टीचर आपने प्रिडिक्ट किया? वो हंसा, प्रिडिक्ट नहीं, तुम्हारे फादर इन लॉ की चालाकी जानता हूँ। अगर श्यूरा गॉड का डिवाइन स्लैंडर तुम पर है तो बात अर्जेंट है, वो यूं ही ये चीजें नहीं देता। गॉड ऑफ इमोशंस चौंका, क्या आपका उनसे एग्रीमेंट था? ब्लॉन्ड मैन ने कड़वी मुस्कान दी, ये सब तुम्हारी वजह से शुरू हुआ। जब तुम डुलुओ कॉन्टिनेंट में कल्टिवेट कर रहे थे तब सबसे पहले तांग सान ने तुम्हें नोटिस किया। वो असल में लेजी है, अपनी वाइफ के साथ यूनिवर्स घूमना चाहता था, लेकिन गॉड रियल्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ नहीं सकता था। उसे सक्सेसर चाहिए था, लेकिन कोई सूटेबल नहीं मिला। फिर तुम मिले, और जब तुम वूतोंग से प्यार करने लगे तब उसने तुम्हें सीक्रेटली ग्रूम करना शुरू किया ताकि एक दिन तुम उसका गॉड पोजीशन इनहेरिट कर सको। रोंग नियानबिंग ने गहरी सांस लेकर कहा, जब तुम्हारे फादर इन लॉ सेक्लूजन में गए थे तब उन्होंने मुझसे डुलुओ कॉन्टिनेंट पर नजर रखने को कहा था। वहीं मैंने तुम्हें पहली बार नोटिस किया। शुरू में उन्हें नहीं पता था कि यूहाओ तांगसान का चोजन मन है, लेकिन कुछ समय ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें वूतोंग दिखी और तभी उन्हें सब समझ आने लगा। रोंग नियानबिंग खुद भी गॉड रियल्म की लोनलीनेस से परेशान था। वो अपने परिवार को लेकर निकलना चाहता था, इसलिए उसने जल्दबाजी में अपना गॉड ऑफ इमोशंस का गॉड पोजीशन यूहाओ को पास कर दिया। जब तांगसान सेक्लूजन से बाहर आया, उसे ये सब पता चला तो वो नेचुरली नाराज हुआ, लेकिन इनहेरिटेंस हो चुकी थी तो वो कुछ कर नहीं सकता था। इसलिए उसने यूहाओ को और ज्यादा कठोर तरीके से ट्रेन करना शुरू किया। गॉड ऑफ इमोशंस का चेहरा काला पड़ गया, मतलब उसकी आधी सफरिंग टीचर की वजह से थी। हाँ, ये ब्लॉन्ड मैन कोई और नहीं, प्रीवियस जनरेशन के गॉड ऑफ इमोशंस रोंग नियानबिंग थे, एक पावरफुल फर्स्ट लेवल गॉड। रोंग नियानबिंग हंसते हुए बोला, इतना मत सोचो, आखिर में तुम्हें सब मिला, पावर भी और मेरी बेटी भी। फिर उसने एक और बड़ा खुलासा किया, जब यूहाओ गॉड रियल माया तांगसान उसे जानबूझकर मुश्किलें दे रहा था। रोंग नियानबिंग को लगा वो अभी भी नाराज है, तो उसने तांगसान से डील की। कंडीशन क्या थी? वो 30 साल तक गॉड रियल नहीं छोड़ेगा। अगर तांगसान को कभी जरूरत पड़ी तो एक बार मदद करेगा। लेकिन बाद में तांगसान ने रिवील किया वो यूहाओ को जानबूझकर प्रेशर दे रहा था ताकि गॉड ऑफ इमोशंस की डिवाइन पावर उसके साथ जल्दी फ्यूज हो सके। प्रेशर में फ्यूजन सबसे तेज होता है। फ्यूजन पूरा होते ही यूहाओ वूतोंग से शादी कर सकता था। रोंग नियानबिंग समझ गया वो पूरी तरह ट्रैप हो गया था। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारे फादर जैसा ओल्ड फॉक्स पूरे गॉड रियल में नहीं मिलेगा। यूहाओ ने ऑकवर्ड होकर खांसी की, टीचर अब तो सालों बीत गए। रोंग नियानबिंग बोला, ठीक है, बताओ क्यों आए हो, जल्दी काम निपटाओ, फिर मैं यहाँ से उड़ जाऊंगा। तांगसान से दूर रहना ही बेहतर है। यूहाओ का चेहरा गंभीर हो गया, टीचर बड़ी समस्या हो गई है। फादर इन लॉ और मदर इन लॉ दोनों को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने इम्प्रिजन कर लिया है। हम भी मुश्किल से ओरिजिनल सिन गॉड से बचकर आए हैं। रोंग नियानबिंग चौंक गया, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इतना पावरफुल कब हो गया? उसे गॉड रियल्म की करंट पॉलिटिक्स का अंदाजा नहीं था। यूहाओ ने समझाया, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने अचानक पावर सीज कर ली। तांगसान की वाइफ की प्रेगनेंसी का फायदा उठाया, सी गॉड को थ्रेटन किया और गॉड रियल्म कमिटी का सेंटर कंट्रोल कर लिया। उसके अंडर 8 फर्स्ट लेवल गॉड्स हैं। उसकी पोजीशन अब गॉड किंग जैसी है। रोंग नियानबिंग कुछ देर तक चुप रहा। रेड हेड वुमन ने चिंता से उसका हाथ पकड़ा। लंबी चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा, अजीब है, तांगसान जैसा ओल्ड फॉक्स गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की डिससैटिस्फैक्शन जानता था और उसने कोई प्रेपरेशन नहीं की। उसकी आंखों में सस्पिशन था। ये सिंपली पॉसिबल नहीं है। टांग वुतोंग घबरा कर बोली, टीचर आप ही तो पापा की प्रेपरेशन है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं, प्लीज उनकी मदद कीजिए, उन्हें बचाइए। रोंग नियानबिंग ने हाथ उठाकर रोका, मैं सीधे तांगसान को नहीं बचा सकता, मेरे पास अब गॉड पोजीशन भी नहीं है। मेरी स्ट्रेंथ बस एक स्ट्रॉन्ग फर्स्ट लेवल गॉड जितनी है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराना इम्पॉसिबल, उसका सील तोड़ना और भी इम्पॉसिबल। बटरफ्लाई गॉड का चेहरा उतर गया, तो आप मदद नहीं करेंगे? रोंग नियानबिंग हंसा, ना करूं तो भी नहीं कर सकता, मैं पहले ही तुम्हारे पिता की थीफ शिप पर चढ़ चुका हूं। उसने जरूर कोई मैसेज भेजा होगा, सीधे रेस्क्यू के लिए नहीं। सही कह रहा हूं ना माय डियर अप्रेंटिस? गॉड ऑफ इमोशंस मुस्कुराया, टीचर आप सच में वाइज हैं, फादर इन लॉ ने आपके लिए मैसेज दिया है। वो पास आकर धीरे से कुछ बोला। रोंग नियानबिंग का चेहरा बदलता गया, फिर गुस्से में बोला, मुझे पता था तांगसान मुझे स्क्वीज किए बिना नहीं छोड़ेगा जब तक मेरी पूरी वैल्यू यूज ना कर ले। लेकिन उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। ठीक है, ये काम मैं करूंगा, आखिर वादा किया था। वो अंदर चला गया। बटरफ्लाई गॉड ने धीरे से पूछा, पापा ने क्या कहा? यूहाओ पहले चुप रहा, लेकिन जब वूतोंग ने प्लेफुल धमकी दी, मत बताओ फिर साथ नहीं सोना, तो बेचारा तुरंत मान गया। उसने कान में प्लान बताया। वूतोंग की आंखें चमक उठी, ओह तो ये बात है, अब असली टारगेट कौन? गॉड ऑफ इमोशंस बोला,
हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को कन्विंस करना होगा। अगर वो मानी तो पापा बच सकते हैं। बटरफ्लाई गॉड चौंकी। कौन? यूहाओ ने भारी सांस ली। गॉडेस ऑफ लाइफ, वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की वाइफ है, उसे अपने ही हस्बैंड के खिलाफ मनाना होगा। बटरफ्लाई गॉड स्टन्ड। क्या? अगर वो अपने पति का साथ दे रही हो तो? यूहाओ ने समझाया, अगर गॉडेस ऑफ लाइफ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सपोर्ट करती तो पापा को थ्रेटन करने के लिए मॉम का यूज नहीं करना पड़ता। इसका मतलब वो ओपनली सपोर्ट नहीं कर रही। कि यही है, सिर्फ गॉडेस ऑफ लाइफ की डिवाइन पावर तांग सान का सील तोड़ सकती है। दोनों तुरंत उड़ने लगे। डेस्टिनेशन लाइफ फॉरेस्ट। तभी वुतोंग ने धीमे से कहा, यूहाओ, अगर कभी तुम्हें पूरी दुनिया के खिलाफ जाना पड़े तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। यूहाओ रुक गया। वुतोंग? वो हल्के से उसके कंधे पर झुकी। तुम अच्छे हो तो मैं अच्छे की पत्नी हूँ, तुम बुरे हो तो मैं बुरे की पत्नी। हम कभी अलग नहीं होंगे, ठीक? यूहाओ मुस्कुराया। अगर तुम अच्छी हो मैं तुम्हारी अच्छाई बढ़ाऊंगा, अगर तुम बुरी हो तो तुम्हारी बुराई सिर्फ मुझ पर चलेगी। तुम ही बुरे हो, वुतोंग ने गुस्से से कहा। दोनों हंस पड़े। दिल में वार्मथ लिए तेजी से लाइफ फॉरेस्ट की ओर बढ़ गए। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।